हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो क्लास 5 मैथमेटिक्स में मतलब स्कॉलरशिप में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 20 लेंथ मास एंड कैपेसिटी, जिसमें हमने इसके पहले के वीडियो में 2018, 2019 और 2020 के जो 20 में जो स्कॉलरशिप एग्जाम में जो एग्जाम्पल्स आए थे उनको देखा था, जो एग्जाम्पल्स थे एक्सरसाइज 20.1 से। अभी हम फिर से भी देख रहे हैं एक्सरसाइज 20.2, उसी में से ऐसे एग्जाम्पल जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए थे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 20.2 के कुछ एग्जांपल जो लास्ट एग्जाम में आए थे, मतलब इसके 2018, 19 और 20 में आए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 70 हेक्टोग्राम्स इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। यहाँ पे हेक्टोग्राम्स का कन्वर्शन हमें ग्राम में करना है। तो हमें ये चार्ट ध्यान में रखना, जो पिछले वीडियो में भी बताया था। किलो, हेक्टो, डेका, फिर यहाँ पे आएगा ग्राम, यहाँ पे डेसी, सेंटी और मिली। अब हमें हेक्टोग्राम का कन्वर्शन ग्राम में करना है। हेक्टोग्राम यहाँ पे है, ग्राम यहाँ पे है। तो हेक्टोग्राम देखो, हेक्टोग्राम के बाद देखो ग्राम कौन से प्लेस पे आता है, 1 2, यानी हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट कन्वर्शन कर रहे हैं। तो लेफ्ट टू राइट कन्वर्शन करते समय 10 टाइम्स बढ़ते जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 70 हेक्टोग्राम, हेक्टोग्राम को हम एच जी लिखते हैं। 70 हेक्टोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो 70 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करना है, उसके सामने 2 जीरो लगा दो। तो 70 के सामने 2 जीरो लगा लिए, ये हो गया ग्राम, ये हो गया 7000 ग्राम। तो इनमें से विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ परचेज एट द रेट ऑफ ₹52 पर मीटर। यानी 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है, ₹52 पर मीटर, मीन्स 1 मीटर फॉर 25 स्टूडेंट्स। तो 25 स्टूडेंट्स के लिए क्लॉथ परचेस किया है 52 रुपीज के रेट से। ईच रिक्वायर्ड 1.5 मीटर। अब 1 स्टूडेंट को कितना क्लॉथ लगता है, तो 1 स्टूडेंट को क्लॉथ लगता है 1.5 मीटर। इस तरह से लिखते हैं, 1 मीटर और हाफ मीटर, हाफ मीन्स 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाता है, ये जो मिक्स है इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। 2 1 2 प्लस 1 3, 3/2 मीटर क्लॉथ लगता है एक स्टूडेंट को। तो हमें पूछा है कि 25 स्टूडेंट को जितना क्लॉथ लगेगा उसका 52 की रेट से कितना खर्च होगा। तो हमें तो इसके पहले सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा कि 25 स्टूडेंट के लिए कितना क्लॉथ लगेगा। अब 1 स्टूडेंट के लिए 3/2 मीटर क्लॉथ लग गया, तो 25 स्टूडेंट के लिए कितना क्लॉथ लगेगा, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/2 को मल्टीप्लाई करो 25 से, तो इतने मीटर क्लॉथ लगेगा। अब यहाँ तो डिवाइड होता नहीं 2 से 25 को, तो 25 थ्री जा कर लो 75, 75/2 मीटर। अब इसको डिवाइड मत करो, ठीक है, आगे चल के कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखो 25 स्टूडेंट को 75/2 मीटर इतना क्लॉथ लगता है। हमें पूछा है कि टोटल कॉस्ट कितनी आएंगी। अब 1 मीटर की क्लॉथ कितनी है, 1 मीटर क्लॉथ की कीमत है ₹52। हमें फाइंड करने हैं 75/2 मीटर क्लॉथ की कीमत। अब 1 से जब हम मोर की वैल्यू फाइंड करते तो मल्टीप्लाई करते, तो 52 को इससे मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, ₹52 मल्टीप्लाई 75/2। अब देखो 2 से 52 को डिवाइड हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 26 जा 52। चाहे तो आप साइड में मल्टीप्लिकेशन करके देखो। अब इसका आंसर कितना आ गया, ₹26 मल्टीप्लाई 75। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन साइड में कर लो, ठीक है। 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, 45 हो गया। 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 0591। आंसर आ गया 1950। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अ वायर मेजरिंग 50 मीटर 50 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 पार्ट्स। अब वायर की लेंथ कितनी है, 15 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 पार्ट की हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो जो ऑप्शन दिए वो हमें सेंटीमीटर भी दिए, 2 ऑप्शन, और 2 ऑप्शन मीटर में दिए। अब इससे अच्छा क्या होगा कि आप ये जो ग्रेटर यूनिट है उसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लो, यानी 15 मीटर का सेंटीमीटर कर लो। आपको पता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 15 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई करना। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो 15 मीटर इक्वल टू 15 इंटू 100। तो 15 के सामने 2 जीरो लगा दे, 1500 सेंटीमीटर हो गया। उसमें 15 सेंटीमीटर ऐड कर लो, तो कितना हो जाएगा 1550 सेंटीमीटर।
इसका आंसर आ गया 1550 सेंटीमीटर। अब ये हो गई 10 पार्ट की, इसके 10 पार्ट बनाए ना, 10 पार्ट के 1557 सेंटीमीटर हो जाता है। हमें पढ़ने वन पार्ट। अब वन पार्ट कितने का रहेगा इसका, तो मोर से जब हम वन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो 1550 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा सेंटीमीटर। 10 कैंसिल कर लो तो आंसर कितना आ गया 155 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और शॉपकीपर सोल्ड 40 kg 250 ग्राम ऑफ ज्वार आउट ऑफ 50 किलोग्राम। उसके पास 50 किलोग्राम ज्वार है शॉपकीपर के पास, उसमें से उसने 40 kg 250 ग्राम को सोल्ड कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, कितना बचा ये फाइंड करने के लिए हम उसको करते हैं सब्ट्रैक्शन। इसको आप एक दो तरीके से कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप केजी लिखो, यहाँ पे ग्राम लिखो। कितना ज्वार था उसके पास 50 किलोग्राम, तो यहाँ लिखा 50, और कितना बेच दिया 40 किलोग्राम 250 ग्राम, तो ग्राम में आ गया 250। अब ये 50 किलोग्राम है, ग्राम में कुछ नहीं, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा दो, 1 2 3। अब इनकी सब्ट्रैक्शन करो, सो 0 0 -5 होता है, तो कैरी करो, यहाँ से कैरी किया तो यहाँ हो गया 4, 1 इसको दिया, 10 हो गया, 10 में से 1 इसको दो, यहाँ रह गया 9, यहाँ पे हो गया 10, 10 में से 1 इसको दो, यहाँ पे रह गया 9, यहाँ पे हो गया 10। तो 10 -5 5 7, यहाँ पे 9 और 0, तो इतना ग्राम ज्वार उसका पास रहेगा, तो कितना रहेगा 9 kg 750 ग्राम। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब आप इसको चाहे तो डेसिमल में भी कर सकते हो। 40 किलोग्राम 250 ग्राम का कितना होता है डेसिमल में, ठीक है। अब ग्राम का जब किलोग्राम करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड करना मतलब डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट के बाद दे दो, तो पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, डेसिमल पॉइंट, और ये आ गया 40, तो इतना किलोग्राम है, ठीक है। अब 50 में से इसको डिवाइड कर लो, तो माइनस कर लो, तो 50 को तो डेसिमल में लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और फिर यहाँ गया 40.250। अब इनके आप सब्ट्रैक्शन करो, इनकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो इस तरह से आएगा, फिर उसका किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, फिर 0 हो गया, फिर यहाँ से कैरी करो 4 10, यहाँ पे रह गया 9 10, 9 10, 10 -5 5 7 9 0, तो 9.750 किलोग्राम हो गया। इसका मतलब 9 किलोग्राम और 750 ग्राम। आप चाहे तो इस तरह से करो या फिर इस तरह से, गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ kg ऑफ स्वीट्स टू ईच ऑफ इट्स 60 एम्प्लॉयज ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। एक कंपनी क्या करती है, उसकी जो 60 एम्प्लॉयज है उन हर एक एम्प्लॉयज को हाफ kg स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वन एम्प्लॉय को उसने कितने स्वीट्स दिए कंपनी ने, हाफ kg, हाफ हम इस तरह से सकते हैं 1/2, ठीक है। तो हाफ kg स्वीट्स उसने वन एम्प्लॉय को दिए। ऐसे कितने एम्प्लॉय को दिए, 60 एम्प्लॉय। तो 60 एम्प्लॉय को कितना स्वीट्स गया, तो देखो 1 से मोर की वैल्यू फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना, तो 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो इतने केजी स्वीट्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। यहाँ 2 से डिवाइड होता है, 2 1 जा 2 30 जा, मतलब कितना 30 केजी स्वीट्स उसने पूरे अपने 60 एम्प्लॉयज में बांट दिए। आगे देखो, इफ द स्वीट्स वेयर परचेज एट द रेट ऑफ ₹320 पर केजी। अब 1 केजी की कॉस्ट कितनी है, 1 केजी स्वीट की कॉस्ट है ₹320, 1 केजी की कॉस्ट है। तो उसने कितने केजी स्वीट बांटे, 30 केजी। 30 केजी के लिए कितना खर्चा आया, तो 1 केजी की 320 है, तो 30 केजी की कितनी कीमत होगी। देखो यहाँ 1 से मोर की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ₹320 को 30 से मल्टीप्लाई करो। अब ये मल्टीप्लीकेशन आप यहीं पे कर सकते हो, साइड में लिखोगे तो और टाइम जाएगा। तो आप क्या करो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, पहले 3 से 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसके सामने ये 2 जीरो लगा दो, तो आंसर आ गया ₹9600। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर।